वेलकम टू एडू एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वो सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पीपीएससी, यूपीएससी और कई दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व निश्चित नहीं हो सका। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये थी विस्तृत पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो यहाँ आपका हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। ठीक है, कांस्य युग। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो यहाँ आपका हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो यहाँ आपका हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ आपको मिलान करना है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये आपका हो जाएगा मांडा यानी कि जम्मू में जो है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तो ये हो जाएगा आपका दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये हो जाएगा सुतकागेंडर बलूचिस्तान में। तो आप देख सकते हैं कि ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का 4 है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए का फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 4। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो यहाँ आपका हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहला पुराना शहर था जो कि भारत में खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती थी वो था अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठर, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रेट बात कहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टर्ड। तो यहाँ आपका हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से नहीं थे? ऑप्शन है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो यहाँ आपका हो जाएगा लोहा। ठीक है, हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ आपका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता इसकी समकालीन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो यहाँ आपका हो जाएगा लाल। ठीक है, लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगा राजस्थान में था। ठीक है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो यहाँ आपका हो जाएगा सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, सेलखड़ी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय है। तो यहाँ आपका हो जाएगा शहरी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। ठीक है, शहरी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि।
तो यहाँ आपका हो जाएगा व्यापार, ठीक है, व्यापार था मुख्य व्यवसाय। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो यहाँ हो जाएगा ईंट से, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो यहाँ आपका हो जाएगा कपास, ठीक है, कपास की खेती में वो आगे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन है सिंडन, कॉटन, एवं बी दोनों, हड़प्पा। तो यहाँ आपका हो जाएगा सिंडन, ठीक है, सिंडन नाम से पुकारा। जो ग्रीक और यूनान के लोग थे उन्होंने कपास का उत्पादन को सिंडन नाम से पुकारा, ठीक है, सिंडन नाम से। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति। तो यहाँ आपका हो जाएगा ग्रिड पद्धति, ठीक है, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो नगरों के नियोजन के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाए थे, ठीक है, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो यहाँ आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र में, रंगपुर सौराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो यहाँ आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल, गुजरात में था लोथल, ठीक है, लोथल। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो यहाँ आपका हो जाएगा आद्य शिव, ठीक है, आद्य शिव। नेक्स्ट है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो यहाँ आपका हो जाएगा धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा में। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, ठीक है, एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो यहाँ आपका हो जाएगा बी, यानी कि सतलज, ठीक है, सतलज। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए, यानी कि चेनाब, ठीक है, मांडा चेनाब के किनारे स्थित था, ठीक है, चेनाब के किनारे, और रोपड़ सतलज के किनारे, ठीक है, ये याद रखिएगा, रोपड़ सतलज और मांडा चेनाब। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1942, 1901, 1921। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1921, ठीक है, 1921। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो यहाँ आपका हो जाएगा दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था, ठीक है। आगे है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल था बंदरगाह, ठीक है, लोथल बंदरगाह था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। लेफ्ट साइड आपका दिया हुआ है स्थल और राइट साइड दिया हुआ है नदी, ठीक है, स्थल और नदी। तो हड़प्पा आपका था रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो था आपका सिंधु नदी के किनारे, लोथल था भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगन था घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। मतलब ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो यहाँ आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल था भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगन था घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल। तो यहाँ आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल में खोज हुई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, आगे है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो यहाँ आपका हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है, यहाँ सी नंबर हो जाएगा, 37 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये आपका सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो यहाँ आपका हो जाएगा उचित समतावादी, ठीक है, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक उचित समतावादी थी, ठीक है, उचित समतावादी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है, ठीक है, सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो यहाँ आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही वृहत स्नानागार पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो यहाँ आपका हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है, ठीक है, कालीबंगा से।
आगे बढ़ते हैं तो 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन है रोपर, लोथल, कालीबंगा, बनावली। यहाँ आपका हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य था वो कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो यहाँ आपका हो जाएगा सी यानी कि बैल, ठीक है, बैल से ये पता चलता है, बैल का ही आकृति मुहर पर था, ठीक है, और इसी से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो यहाँ आपका हो जाएगा मातृशक्ति में, ठीक है, मातृशक्ति में वे विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो लेफ्ट साइड आपका दिया हुआ है प्राचीन स्थल और राइट साइड दिया हुआ है पुरातात्वीय अवशेष, ठीक है। लोथल आपका हो जाएगा गोदीबाड़ा जिसे डॉकयार्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और कालीबंगन हो जाएगा जूता हुआ खेत, और धौलावीरा आपका हो जाएगा 4 नंबर यानी कि हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली आपका हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ठीक है। यानी कि ए का सेकेंड नंबर और बी का फर्स्ट नंबर देखते हैं कहाँ है। ए का सेकेंड नंबर यहाँ आपका दिया हुआ है और बी का फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है, और सी का यहाँ 4 नंबर यहाँ दिया हुआ है, और डी का यहाँ 3rd नंबर दिया हुआ। तो यहाँ आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो यहाँ आपका हो जाएगा शेर, ठीक है, शेर की आकृति नहीं मिली है कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रणाम मिला है? ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल, कुंतासी। तो यहाँ आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल से ही प्रमाण मिला है, ठीक है, लोथल से ही प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं तो 48 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनावली, दैमाबाद, रोपड़। तो यहाँ हो जाएगा दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। हड़प्पा के काल के जो तांबे का रथ था वो दैमाबाद से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है, दैमाबाद। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ आपका हो जाएगा मेलुहा, ठीक है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है J.S. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. विलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो यहाँ आपका हो जाएगा J.S. मैके ने, ठीक है, J.S. मैके ने। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन J.S. मैके ने ही किया था, याद रखिएगा J.S. मैके ने, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। लेफ्ट साइड आपका दिया हुआ है हड़प्पा के कई स्थान, ठीक है, और राइट साइड आपका दिया हुआ है स्टेट यानी कि राज्य, ठीक है। तो मांडा आपका था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और दैमाबाद आपका था महाराष्ट्र में, और कालीबंगा आपका था राजस्थान में, और राखीगढ़ी आपका था हरियाणा में। यानी कि ए का 3rd हो गया और बी का 4 हो गया और सी का 1st हो गया और डी का 2nd हो गया, ठीक है। तो देखते हैं ए का 3rd और बी का 4 कहाँ है, ठीक है। तो ए का आपका 3rd यहाँ है और बी का 4 यहाँ है, यानी कि यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो यहाँ आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद।